गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क सॉलिड के बारे में कि नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड आखिर होता क्या है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड या इसी को बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड्स। ठीक है, आज का हेडिंग है आपका कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। आज समझने की कोशिश करेंगे कोवैलेंट सॉलिड आखिर क्या होता है या नेटवर्क सॉलिड किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सह संयोजक, सहसंयोजक ठोस, या तो इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस। इसको कभी कभी जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका उदाहरण आप सुनिए कि यदि कोई पूछ दे आपको, कभी कभी एग्जाम में आता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नेटवर्क सॉलिड, मतलब निम्नलिखित में कौन नेटवर्क ठोस हैं या फिर कोवैलेंट सॉलिड है। समझ में आ रहा है सबको बातें? बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने की कोशिश करें, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो कुछ बातें आप सुन लीजिए, बेटर रहेगा आपके लिए। देखिए, नेटवर्क सॉलिड के यदि एग्जाम्पल की बात हम करें तो सबके घर में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल यूज करते हैं, ग्रेफाइट जिसको बोलते हैं वो नेटवर्क सॉलिड है। ग्रेफाइट क्या है? आपका नेटवर्क सॉलिड, आपके घर में मिल गया नेटवर्क सॉलिड। डायमंड, यदि आप बहुत ज़्यादा धनी हैं तो आपके घर में डायमंड होंगे। डायमंड मतलब हीरा है ना, तो हीरा भी क्या है? आपका नेटवर्क सॉलिड है। डायमंड भी क्या है? आपका नेटवर्क सॉलिड है। और एक आता है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन SiC इसको लिखते हैं, SiC मतलब सिलिकॉन, C फॉर कार्बन, सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या है? आपका नेटवर्क सॉलिड है। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर हो गया भाई, नेटवर्क सॉलिड के अंदर कौन कौन आते हैं? ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड। याद रखेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड और ये याद रखिए क्रिस्टलाइन के अंदर है। ये किसके अंदर है? क्रिस्टलाइन के अंदर है। डायमंड आप देखे होंगे इस आकार का होता है, ये रियल नहीं है, ओरिजिनल मत मानिएगा। जैसे इसको देखिए, ये क्या है? डायमंड। ये क्या है? आपका डायमंड है। ठीक है, देख रहे हैं? तो ये जो डायमंड है, तो डायमंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं इसका पोजीशन फिक्स होता है और एक दूसरे से जो है स्ट्रांगली मतलब बंधा होता है। एक दूसरे के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है। मान लीजिए एक कार्बन का पोजीशन यहाँ है तो यहीं रहेगा, ये अपना चेंज करता नहीं है। जैसे आप सुने होंगे डायमंड बहुत क्या होता है? डायमंड बहुत कठोर होता है, बहुत क्या होता है? हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और डायमंड के सहायता से आप क्या कांच, ग्लास को क्या कर सकते हैं? कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ ग्लास कटिंग होता है वहाँ पे लगाते हैं तो डायमंड। तो आप इसको देखिए, तो यहाँ पे देखिए कार्बन, जहाँ कार्बन होंगे, कार्बन का पोजीशन चेंज नहीं होता है। और ये कार्बन आपस में जो बंधे रहते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। कैसे बंधे रहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर यदि आपको पता हो, यदि आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं तो वहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये मतलब डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। और डायरेक्शनल होने के कारण ये अपना पोजीशन को बदल नहीं पाता है। कार्बन अपना पोजीशन को बदलता नहीं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जैसे कि ग्रेफाइट। अब बोलिएगा सर ग्रेफाइट तो उतना हार्ड होता है नहीं, हथौड़ा मारेंगे चूर चूर हो जाता है। ठीक है, भंगुर होता है, चूर चूर हो जाता है। उसके बाद ये सॉफ्ट होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि जब लिखते हैं हम लोग पेपर में तो पेपर में अपना क्या करते हैं? लाइन छोड़ जाता है, मतलब घिस जाता है। ये मुलायम है। तो एक्सेप्शन नाम का चीज़ है। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? अपवाद। तो ग्रेफाइट अपवाद है। और एक बात और प्रॉपर्टी बताएंगे, जैसे डायमंड हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, तो ये सभी चीज़ों में करंट पास नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट में करंट पास करता है। इसलिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है जिसमें करंट पास होता है, तो वो है ग्रेफाइट। सब का सब क्या है? कार्बन है। जैसे डायमंड भी क्या है? कार्बन है। ग्रेफाइट भी क्या है? आपका कार्बन है। अब भाई यहाँ पे बात आता है कि ये नेटवर्क सॉलिड किसे कहते हैं? बच्चे तो मुंह फाड़ के एकदम अभी होंगे, किसे कहते हैं? अरे भाई किसे कहेंगे? इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एटम होता है। सबसे पहली बात याद रखेंगे
कि जो आपका नेटवर्क सॉलिड है वो आपका उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, एटम्स होता है। तो आप बोल सकते हैं द सॉलिड इन विच एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड, एटम्स आर बॉन्डेड बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड, इज कॉल्ड नेटवर्क सॉलिड आप बोल सकते हैं। या इसको जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जायंट मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सिंपल वे में बहुत तरह से इसको बताया जा सकता है, लेकिन सिंपल वे में यदि आप बोलेंगे कि भाई ये किसे कहते हैं, तो एक दो पॉइंट ध्यान से देखिए, आराम से लिखेंगे इसको। क्या बोल सकते हैं इसको, द सॉलिड्स, लिखिए फटाफट, द सॉलिड्स in which the solids in which atoms are bonded by covalent या फिर स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग लगा देंगे, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। अलग बात है कि कोवैलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, इसको जायंट मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। एक दूसरा पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड, या इट इज ऑल्सो नॉन एज, इट इज का मतलब क्या होता है, मतलब कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एक और नाम है जायंट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है विशाल अणु, इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, देयरफॉर एटम्स फिक्स्ड एट मतलब फिक्स्ड इन डिफरेंट पोजीशन। यानी कि यहाँ पे याद रखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और डायरेक्शनल होता है, इसलिए जो एटम्स होते हैं इसका पोजीशन क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है आपका, फिक्स होता है। तो एक बात और इसमें याद रख सकते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर, देयरफॉर एटम्स हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। या फिर एक दूसरे को क्या करता है, मतलब मजबूती से पकड़ के रखता है, मतलब अपना जगह को बदलता नहीं है। तो एक बात और याद रखिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होने के कारण क्या है कि एटम्स हेल्ड वेरी स्ट्रांगली, एटम्स क्या होता है, एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखता है। एक बात और इसमें याद रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद एक बात और क्या लिख सकते हैं इसमें, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल का मतलब दिशात्मक होता है। तो क्या लिखे, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, therefore atoms held very strongly, एटम एक दूसरे को बहुत जबरदस्त ताकत से पकड़ के रखता है, जिसके वजह से ये कठोर होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है आप ध्यान दें, तो इसका हिंदी यदि लिखें तो क्या बोलिएगा, वैसे ठोस लिखेंगे, वैसे ठोस, सब लोग लिखेंगे वैसे ठोस, जिसमें परमाणु प्रबल, स्ट्रांगली का मतलब क्या होता है, प्रबल सहसंयोजक बंधन से बंधे हो,
बंधे हो तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। तो क्या कहेंगे, उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। दूसरा बात याद क्या रखना है कि इट इज ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल्स किसको कहा जाता है, यदि आपसे पूछा जाएगा तो भाई नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है जायंट मॉलिक्यूल्स। तो इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। दूसरा बात क्या लिखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है। इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल, यानी कि सहसंयोजक बंधन जो होता है दिशात्मक होता है, मतलब प्रबल एवं दिशात्मक होता है। इसलिए एटॉम क्या होता है, प्रबलता से पकड़े रहता है, प्रबलता से एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ के रखता है। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और डायरेक्शनल होता है, दिशात्मक होता है। तो आप लिख सकते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन क्या होता है, प्रबल एवं दिशात्मक, प्रबल एवं दिशात्मक होता है। इसलिए परमाणु प्रबलता से पकड़े रहते हैं, प्रबलता से बंधे रहते हैं, मतलब पकड़े रहते हैं, हिलडुल नहीं कर पाते। चलिए जबरदस्त लाजवाब हम लोग क्या किए, इसको लिख लिए है ना। इसका परिभाषा सबको बता दिया गया है, एक बार देख लें फिर से। द सॉलिड्स इन विच एटम्स आर बॉन्डेड बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट सॉलिड। इट इज ऑल्सो नोन एज जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट मॉलिक्यूल्स का मतलब विशाल अणु, जायंट बोलते हैं विशाल। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल। ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है बोर्ड में कि कौन सा जो बॉन्ड है, जैसे बॉन्ड होता है ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जिसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कौन सा बंधन डायरेक्शनल होता है, कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तो क्या बोलिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, टिक लगाने के लिए आता है। यहां देखिए, यदि आप थ्योरी पार्ट को ठीक से पढ़ेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला नहीं है। तो कौन सा बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल होता है जी, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। देयरफॉर एटम्स हेल्ड वेरी स्ट्रांगली। इसलिए एटम क्या होता है, एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़े रहता है। तो वैसे ठोस जिसमें परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंधन से बंधे हो तो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। इसे विशाल अणु भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस को विशाल अणु भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन प्रबल एवं दिशात्मक होता है। तो जो सहसंयोजक बंधन होता है, प्रबल तो होता ही है और साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शनल, मतलब दिशात्मक होता है। इसलिए परमाणु प्रबलता से बंधे रहते हैं। इसलिए परमाणु इतना मजबूती से बंधे रहता है, वो छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लें। सबको समझ में आ गया, सबको दिख रहा है ठीक से, कमेंट करें समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट लें सब लोग, आगे बताते हैं। चलिए अब इसको हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताते हैं याद करने का, है ना। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको निकाल के बता रहे हैं। इसको आसानी से याद किया जा सकता है, कोई भी बच्चे याद रख सकते हैं, और यही आपके लिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के लिए, है ना। तो अभी लास्ट में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हम लिखवाएंगे नेटवर्क सॉलिड का, ये आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे बनेगा, कोई नहीं रोक सकता है आपको बनाने से। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहें और आराम से इसको देखिए और नोट करते जाएं, याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आपको असाइनमेंट दे दी जाएगी बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड। तो भाई कोवैलेंट जो सॉलिड है या नेटवर्क सॉलिड, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नेटवर्क सॉलिड
तो हिंदी तो बता चुके हैं। कोवैलेंट सॉलिड को सहसंयोजक ठोस, नेटवर्क ठोस को नेटवर्क ठोस बोलते हैं। अब यहाँ पे देखने की कोशिश करें, पहला बात जो यहाँ पे याद रखना है कि भाई कोवैलेंट सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है। अवयवी कण क्या होते हैं इसका, अवयवी कण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अवयवी कण क्या होता है। तो अवयवी बताए एटम होता है, एटम का मतलब परमाणु, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है, परमाणु से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट याद रखना है इसके अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है आकर्षण बल। क्या होता है, आकर्षण बल। आकर्षण बल यहां पे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग, सहसंयोजक बंधन होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो याद रखेंगे सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। उसके बाद देखा जाए इसका फिजिकल नेचर, क्या देखा जाए, फिजिकल नेचर मतलब क्या आप बताए थे, भौतिक प्रकृति। ये हार्ड होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है मतलब कठोर होता है। क्या होता है, कठोर। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन लास्ट में बताएंगे। ये तो हार्ड होता है, हार्ड मतलब कठोर तो होता है, लेकिन एक इसमें ग्रेफाइट आएगा जो कठोर नहीं होता है, सॉफ्ट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट को सॉफ्ट सॉलिड भी कहा जाता है, ठीक है। फिजिकल नेचर हो गया बच्चे। उसके बाद इसका देखा जाए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, करंट पास करेगा कि नहीं, विद्युत चालकता मतलब करंट पास होता है कि नहीं होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर है, इंसुलेटर, इन जनरल बोल सकते हैं कुचालक। लेकिन यहां पे एक आएगा एक्सेप्शन, कौन, ग्रेफाइट चालक होता है। उसके बाद फिर देखा जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम इतना सटीक है ये कि आराम से कोई भी बच्चा याद कर सकता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक देखते हैं क्या होता है इसका। तो गलनांक जो होता है हाई होता है, वेरी हाई, जल्दी पिघलेगा नहीं। उच्च होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक भी लिख सकते हैं, अत्यधिक, ठीक है। अत्यधिक, वेरी हाई मतलब क्या बोलेंगे, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और तो ये सारे पॉइंट इसी से आपका बनता है, क्या चीज़, इसी से बनता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। अब रही बात उदाहरण इसका, एग्जाम्पल में जैसे डायमंड हो गया। डायमंड का मतलब सबको पता है हीरा होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, एक होता है सिलिकॉन कार्बाइड, है ना। तो याद रखिएगा SiC उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। फिर क्वार्ट्ज होता है बच्चा, क्या होता है, क्वार्ट्ज याद रखिएगा, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्ट्ज हो गया। इसके अलावा आपका जो ग्रेफाइट तो है ही, इसके अलावा आप याद रख सकते हैं AlN, ये भी आपका क्या है, एंड लास्ट लिख लेंगे ग्रेफाइट। अब बोलिएगा डायमंड और ग्रेफाइट को कैसे दर्शाया जाता है, तो बहुआ डायमंड को भी C से और आपका जो है ग्रेफाइट को भी कैसे दर्शाया जाता है, C से, ठीक है। अब एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन कि आपका जो ग्रेफाइट है, एक्सेप्शन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, एक पॉइंट बताना था। तो यहाँ एक्सेप्शन में आ जाता है ग्रेफाइट, कौन आ जाता है,
जैसे कि अभी देखे थे कि नेटवर्क सॉलिड हार्ड होना चाहिए लेकिन ग्रेफाइट नहीं होता है ना। तो नॉट, ध्यान दें, यानी कि एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद। अपवाद में आ गया ग्रेफाइट। कौन आ गया? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट सॉलिड, सॉफ्ट सॉलिड एंड कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालक होता है, यानी कि मुलायम ठोस, सॉरी, मुलायम ठोस तथा विद्युत के चालक होता है, विद्युत के सुचालक होता है, विद्युत के सुचालक होता है। और यदि कोई पूछेगा सॉलिड लुब्रिकेंट किससे बनता है, तो ग्रेफाइट से बनता है। सॉलिड लुब्रिकेंट याद रखेंगे। एक बात और आप लोग स्टार मार्क लगे, सॉलिड लुब्रिकेंट, इसको बोलते हैं ठोस स्नेहक, ठोस स्नेहक किससे बनाया जाता है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट ये आपका जनरेटर मोटर वगैरह में होता है ना। तो स्नेहक का मतलब क्या होता है? जो घिसने से बचाता है, जो घिसने, जैसे कि हम लोग बॉल बियरिंग वगैरह गाड़ी में जो होते हैं, घिसने से बचाने के लिए क्या डालते हैं? उसमें ग्रीस डालते हैं, ऑयल का यूज करते हैं ना जी, उसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। लेकिन ठोस यानी कि सॉलिड लुब्रिकेंट यदि कोई पूछे कि सॉलिड लुब्रिकेंट किससे बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका ग्रेफाइट से बनाया जाता है, जो कि मशीनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम देखें बहुत ही आसानी से अभी हम लोग क्या देखें, हर पॉइंट को डील किया गया। किसके बारे में? नेटवर्क सॉलिड के बारे में। यदि अभी इसके पहले जो बताए थे कि भाई कोई पूछेगा कंस्टिट्यूएंट, अब मेरे साथ बोलिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि अभी क्या होगा? एटम होगा। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कौन सा बल यहाँ पे लगेगा, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलिएगा। फिजिकल नेचर क्या होगा? हार्ड होगा, हार्ड मतलब कठोर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, करंट पास करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। तो किस में नहीं करेगा? डायमंड में नहीं करेगा, सिलिकॉन कार्बाइड में नहीं करेगा, क्वार्ट्ज में नहीं करेगा, AlN में नहीं करेगा, लेकिन किस में कर जाएगा? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या हो गया? एक्सेप्शन हो गया। क्या हो गया? एक्सेप्शन का मतलब जो नियम कानून का पालन नहीं करता हो, मतलब अलग हो, है ना। मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है, जल्दी गलेगा नहीं, और गलने से पहले ये टूटता है, एक आवाज़ के साथ क्या होता है? टूटता है। जैसे मतलब मकई को हम भूंजते हैं, पॉपकॉर्न जिसको बोलते हैं, तो एक आवाज़ होता है, फटता है। ठीक उसी प्रकार इसको हम गर्म करेंगे तो एक ही बार पिघलना नहीं शुरू होता है, सबसे पहले क्या होगा? टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, उसके बाद ये पिघलना शुरू होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। यदि पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड या जायंट मॉलिक्यूल्स, तो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, AlN एंड ग्रेफाइट। इस तरह से इसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग क्या खत्म कर दिए, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जितने भी टाइप्स था सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं, है ना, आगे हम लोग शुरू करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से बहुत अच्छे तरह से नोट्स बनाएंगे, ठीक से लिख लेंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ होता नहीं है। अब आसानी से लिखिए और पढ़ने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें। अभी तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, कहीं क्लास तो जाना पड़ नहीं रहा है, घर बैठे आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह से आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।